जनरल बाजवा करप्शन के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं, इसका पहले मैं आपको स्टेटमेंट एक सुनाऊंगा, फिर मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। दिखाइएगा। जनरल बाजवा चाहिए मेरे लिए तो सिर्फ एक ही है चीज़ कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे जैसे मैं समझता था। वो एहतसाब नहीं करने के लिए तैयार थे। मैं तो 26 साल से पहले कहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं करती। बाकी तो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं था, और नैब हमारे नीचे ही नहीं है और वो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में। तो मैं कैसे एहतसाब करूँ? लोग एक्सपेक्ट करते थे मैं एहतसाब करूँगा, मैं करता कैसे? नैब तो मेरे कंट्रोल में नहीं। इमरान खान कह रहे हैं मैं कैसे एहतसाब करता, नैब तो मेरे नीचे नहीं थी, मैं कैसे एहतसाब करता। अपोजिशन की तमाम लीडरशिप इमरान खान ने बाकायदा विच हंटिंग के तहत जितने अपोजिशन के सियासतदान थे उनको जेल में डाला हुआ था। राना सनाउल्लाह जिनके मतलब वो कहते थे इसको मूँछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, उसके ऊपर करप्शन का कुछ चार्ज नहीं बनाया तो उसको 15-20 किलो हेरोइन के जिसकी सज़ा मौत होती है उसका वो चार्ज उसके ऊपर डाल दिया। बाद में आप जलसों के अंदर जब तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं कि आबद शेर अली का वालिद उसको कहता है कि 22 बंदे इसने मारे। ये नहीं बताते कि 20 किलो हेरोइन पकड़ी थी। भाई वो सबूत था तो उसको सज़ाए मौत उसमें दे देनी थी। वो 3.5 पौने 4 साल तो इमरान खान के पास रही है ना। वो पैट वाले वर्कर्स की जो शहादत हुई थी वो वाक़या अब इमरान खान को याद नहीं रहा। 3.5 पौने 4 साल जब तक वज़ारत उज़्मा के ऊपर कायम रहे तब तक वो याद ही नहीं आया कि राना सनाउल्लाह उस वक्त वज़ीर दाखिला पंजाब था। अब जलसों में दोबारा तकरीरों करते हुए दोबारा वो चीज़ें कहते हैं। ये इतने उनके सियासी तज़ादात हैं इमरान खान की सियासत के कि तैयबा गुल उस वक्त इनके प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक बैठे हुए शख्स के ज़रिए उसकी रिकॉर्डिंग तैयबा गुल वाली मंजर आम के ऊपर आई थी। तैयबा गुल कौन थी? और तैयबा गुल वाले वाक़े के बाद जिस तेज़ रफ्तारी से शाहिद खाकान हो, मिफ्ता हो, एहसन इकबाल हो, कितने बंदे पकड़ के आपने अंदर डाले। तो ये पाकिस्तान ऐसे आगे नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान का वो सूरत हाल थी जो आपने क्रिएट कर दी, जिससे नाइंसाफ़ हो सका और जिसके ऊपर सबूत था। मेरा अपना ज़ाती राय में आसिफ जरदारी के ऊपर सबूत था, लेकिन जब वो तहरीक चला रहे थे आर या पार वाली, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को आपस से तोड़ने के लिए उस वक्त NRO इमरान खान के दौरे हुकूमत में आसिफ जरदारी को मिला और वो जेल से रिहा हो गए। फिर शहबाज शरीफ के ऊपर टैक्स एवेजन का मेरे ख्याल में तगड़ा केस है, वो अब आपकी ताकत से ऊपर हो गया, क्योंकि आपने इतनी लड़ाई डाल ली है कि उसको सज़ा उसको या उसके साहबजादे को हो सकती थी लेकिन नहीं हो सकी, क्योंकि उस निज़ाम इंसाफ के ऊपर यकीन नहीं था आपका। आप अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये एक अलमिया है जिसका हल कोई नहीं है। जनरल बाजवा के ऊपर मैं कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ अपने मेहमानों की तरफ जाने से पहले, कि जनरल बाजवा की ये तारीफ़ें करते ही नहीं थे थकते, क्योंकि उस वक्त वही जनरल बाजवा इनको सूट करते थे। आर्मी चीफ का एक रोल है, उसी रोल के अंदर ही वो रहें तो अच्छा लगता है। उससे ज़्यादा एक इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट कमेटी बना दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मैंने सवाल उठाया कि उसके अंदर आर्मी चीफ का नेशनल डेवलपमेंट कमेटी के अंदर रोल, इन्होंने कहा जी सेम पेज है। तो वो ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। लॉन्ग रन में ये अदारे के लिए भी नुकसान का बायस हुई, पाकिस्तान का निज़ाम भी डिरेल हो गया, टूट गया। बाजवा साहब की तारीफ़ें करते जो थकते नहीं थे, वो अल्फाज का चुनाव सुनिए खुद इमरान खान की ज़बान। ये बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था। मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? कौन सा मेरा मंशूर है जिसके पीछे हमारी फौज ने मदद नहीं की? एक अदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है। अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है। आर्मी चीफ के ऊपर मैं एक चीज कहूंगा कि खुशखबरी ये है कि वो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। उसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं? सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो गया। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया। हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं।